जहां उसने अपने सबऑर्डिनेट वूडी को एलेक्स से लड़ने के लिए एरेना में भेजा था। लेकिन एलेक्स ने वूडी को हरा दिया था, जबकि वूडी अपनी बीस्ट फॉर्म में बदल गया था। दूसरी तरफ ये मैच एक ग्रेट एल्डर देख रहे थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स वूडी के ऊपर पैर रख के खड़ा था। तभी एल्डर मैंग तियानजेन टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स से कहते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में दूसरे वर्ल्ड के डीमन से जीतना है तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वूडी को छोड़ दो। ये सुन के एलेक्स वूडी की गर्दन पकड़कर उसे एरेना से बाहर फेंक देता है। जहां एरेना के बाहर आते ही वूडी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इधर इमोर्टल एकेडमी का एल्डर ये देखकर बोलता है कि हुआंग सच में बहुत टैलेंटेड है। ऊपर से तियानसेन एकेडमी में सेकंड बॉडी भी है, जो शायद किसी होली प्रिंसेस की रीइंकार्नेशन है। तभी मोटा लड़का चिल्लाकर इमोर्टल एकेडमी की तरफ देखते हुए बोलता है, देखा कैसे हुआंग ने तुम्हारी एकेडमी के हेवनली डाइटी लेवल के नंबर 1 स्टूडेंट को हरा दिया। इसमें दूसरे स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि हुआंग ने जरूर चीटिंग करी होगी, पर यंग बोलता है कि उसने अपनी मेहनत से उसे हराया है। इसके बाद यंग एलेक्स से बोलता है कि मैं अपना आर्मर फिलहाल के लिए तुम्हारे पास तुम्हें रखने दूंगा, और जब तुम वॉइड दाव लेवल पर पहुंच जाओगे तब मैं तुमसे लड़ूंगा, और तब हम फैसला करेंगे कि आर्मर का असली हकदार कौन है। अब एलेक्स एरेना से वापस नीचे उतर जाता है तो मोटा लड़का उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम तो बहुत कमाल के हो, तुमने सबको बहुत इम्प्रेस कर दिया। उसी वक्त इमोर्टल एकेडमी और सैक्रेड एकेडमी के एल्डर्स वहां आते हैं, जहां सैक्रेड एकेडमी का एल्डर एलेक्स की तारीफ करते हुए उससे कहता है कि एलेक्स सच में बहुत ही बड़ा जीनियस है, इसलिए उसे सैक्रेड एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि सैक्रेड एकेडमी उसे बहुत ही अच्छा इमोर्टल सीड देगी। तभी इमोर्टल एकेडमी का भी एल्डर बोलता है कि इसकी बात मत सुनो, सैक्रेड एकेडमी अपने इमोर्टल सीड कब के डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। तो सैक्रेड एकेडमी का एल्डर इस पे कहता है कि अगर हमें नया इमोर्टल सीड मिलेगा तो सबसे पहले हम तुम्हें ही देंगे। पर तभी इमोर्टल एकेडमी का एल्डर एलेक्स को और ट्रेजर ऑफर करने लगता है। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि अगर मैं इनमें से एक एकेडमी को ज्वाइन करता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही कल्टीवेशन पाथ को सीख पाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता। अब एलेक्स उन दोनों एल्डर से बोलता है कि दोनों एकेडमी के पास बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है और उन्हें मेरी जरूरत नहीं। ऊपर से अभी के लिए फिलहाल तियानसेन एकेडमी मुझे मेरे सारे रिक्वायर्ड ट्रेजर दे रही है। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और तियानसेन एकेडमी का एल्डर एलेक्स से पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तियानसेन एकेडमी में ही रुकूंगा। अब ये बोल के वो मन में सोचता है कि तियानसेन एकेडमी में रहने के बावजूद भी मुझे ग्रेट एल्डर मैंग तियानसेन से सीखने को मिलेगा, जो दोनों एकेडमी से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इधर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ ग्रेट एल्डर का वो स्पिरिट बर्ड आकर मछली में बदल जाता है। आगे वो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी एकेडमी की तरफ निकलने लगते हैं। जहाँ जाने से पहले मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि आगे का रास्ता खतरे से भरा पड़ा है, तुम्हें हर एक कदम सोच कर रखना होगा, क्योंकि तुम 2 कल्टीवेशन पाथ सीखना चाहते हो। आगे एलेक्स ग्रेट एल्डर को ढूंढता हुआ इनकी जगह के पास आ जाता है, और जहां ग्रेट एल्डर एलेक्स को 10 दिन का टाइम ये सोचने के लिए देकर चले जाते हैं कि उसे अपना कल्टीवेशन पाथ डिसाइड करना होगा। अब कुछ दिनों बाद हम एलेक्स को अपने ट्रेजर्स की मदद से मेडिटेशन करते हुए देखते हैं। जहां ऐसा करते हुए वो मन में सोच रहा था कि क्या मैं इनकी मदद से एंशिएंट इमोर्टल मेथड और मॉडर्न मेथड की पीक पर पहुंच पाऊंगा। तभी वहां दूर बैठे ग्रेट एल्डर उसकी बात सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि दोनों कल्टीवेशन पाथ सीखने वाली तुम्हारी इच्छा काफी गहरी है। इसके बाद वो एलेक्स को फिशिंग का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए तुम्हें उसे समझना होगा ताकि तुम उसे हासिल कर सको। क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा सब्र रखने की काबिलियत है? तभी एलेक्स भी वहां आ जाता है और 2 फिशिंग रॉड से मछली पकड़ते हुए बताने लगता है कि वो भी सब्र रख सकता है। तभी एल्डर उससे कहते हैं कि एक फिशिंग रॉड से मछली पकड़ना मुश्किल होता है, तुम 2-2 से कर रहे हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि 2-2 रॉड से मछली पकड़ने से हमारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में भी जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो भी काफी अच्छी मछली पकड़ा करते थे, पर किसी ने भी 2 रॉड का इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या अलग हो?
इस पे एलेक्स कहता है कि अगर मैंने दोनों कल्टीवेशन मेथड नहीं सीखे तो मैं लोगों की जान नहीं बचा पाऊंगा, साथ ही मुझे दिल से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इस चीज को ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुन के एल्डर कहते हैं कि तुम एक साथ दो दो रॉड इस्तेमाल करना चाहते हो, वो भी बिना किसी चीज को समझे। उसी वक्त दो रॉड्स पर चारा होने की वजह से बहुत सारी मछलियां एलेक्स के चारे को खींचने लगती है, जिसकी वजह से उसकी रॉड टूट जाती है। तो ये सब देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ग्रेट एल्डर उसे समझाना चाहते हैं कि अगर वो दोनों कल्टीवेशन रॉड का इस्तेमाल करेगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा और अपने लोगों को भी इसके चक्कर में खो देगा। अब एलेक्स अपना इमोर्टल सीड बाहर निकालते हुए एल्डर से बोलता है कि क्या मैं इसका इस्तेमाल करके दो कल्टीवेशन मेथड सीख सकता हूँ। इस पे एल्डर कहता है कि ये काफी अच्छा है पर इनफ नहीं है, अगर तुम चाहो तो बिना कीड़ी चारे के भी काफी अच्छा शिकार पकड़ सकते हो। अब एल्डर बिना चारे का इस्तेमाल करके अपने फिशिंग रॉड से बेजन टर्टल को पकड़कर दिखाते हैं। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि एल्डर चाहते हैं कि वो खुद का कल्टीवेशन मेथड बनाए। तो इस पे एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारी समझने की शक्ति काफी अच्छी है, अगर तुम इमोर्टल सीड के बिना खुद को इमोर्टल सीड की तरह इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि क्या आज तक इसमें कोई सक्सेसफुल हो पाया है। तो एल्डर कहता है कि कईयों ने ऐसा ट्राई करने की कोशिश की है लेकिन बहुत से इसमें मारे गए हैं। अब वो एल्डर एलेक्स को बोन टेम्परिंग टेक्निक और एनर्जी फोर्जिंग टेक्निक देकर वहां से जाने लगता है। जहाँ जाते हुए वो एलेक्स से कहता है कि तुम इनकी मदद से खुद को प्योरीफाई कर पाओगे, पर असली लाइफ एंड डेथ बैरियर जीतने के लिए तुम्हें इमोर्टल रिज नाम की इस जगह पर जाना होगा ताकि तुम इविल एक्सपेलिंग बैम्बू और येलो स्प्रिंग फूड को हासिल कर सको। आगे हम इमोर्टल रिज के आउटर एरिया को देखते हैं जहाँ से इमोर्टल और सैक्रेड एकेडमी की शिप गुजर रही थी। तभी वो लोग पास में किसी को अपनी बॉडी को प्योरीफाई करते हुए देखते हैं। उसी वक्त वो प्रिंसेस कहती है कि यहाँ पर कौन सा मास्टर खुद को एनलाइटन कर रहा है। उसी वक्त वो फिर से बोलती है कि ये लड़का तो काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। इधर वो लड़का एलेक्स ही था जो ग्रेट एल्डर की दी हुई टेक्निक से खुद को प्योरीफाई कर रहा था। तभी मोटा लड़का बोलता है कि इसने फिर से सबको हैरान कर दिया। तभी एलेक्स अपनी ऑर्थोडॉक्स बोन को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी ट्रेनिंग से उठ के उन लोगों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मैं एविल एक्सपेलिंग बैम्बू ढूंढने जाने से पहले खुद की बोन्स को ताकतवर बनाना चाहता था, तो क्या तुम लोग भी मेरी इस टेक्निक को इस्तेमाल करोगे। इस पे रैबिट गर्ल बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह साइको नहीं हूँ जो तुम्हारी तरह दर्द सहे। उसी वक्त कुछ कल्टीवेटर और बैंगजी उस ट्रेनिंग को लेने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। इधर सैक्रेड एकेडमी का एल्डर एलेक्सी कहता है कि मुझे लगा था कि एंशिएंट लिटिल किंग के अलावा इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर तुमने इसे बड़े आराम से इस्तेमाल करके मुझे हैरान कर दिया। उसी वक्त इमोर्टल एकेडमी का एल्डर एलेक्स से बोलता है कि अगर तुम एविल एक्सपेलिंग बैम्बू ढूंढ लो तो तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा होगा। अब एलेक्स उन एल्डर्स को बाय बोल के वहां से निकल जाता है और इमोर्टल रिज वाली जगह के अंदर चला जाता है जहां पर वो कई सारी स्पिरिट्स को देखता है जो कि इमोर्टल और सैक्रेड एकेडमी के स्टूडेंट्स की थी जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी और अब उनकी स्पिरिट्स इविल बन गई थी। अब एलेक्स वहां से आगे जाने लगता है पर एक स्पिरिट उस पर हमला कर देती है, तो एलेक्स अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है और उसका कल्टीवेशन टेस्ट शुरू हो जाता है। अब इसी के साथ ये एपिसोड Subscribe for यहीं next खत्म होता है। episode.